Hello everyone and welcome back to the market analysis video. My name is Yash. I hope you all are doing absolutely fine. So चलिए कल के लिए क्या लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उनको एनालाइज करते हैं. उससे पहले आज के लिए जो लेवल्स दिए थे उनको रिव्यू करते हैं और कैसा परफॉर्म किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में उसको देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में हमारा लेवल था 33,000 के ब्रेकआउट के ऊपर वी विल गो लॉन्ग एंड आवर टारगेट वुड बी 33,200, बट ऐसा हुआ ही नहीं. बैंक निफ्टी वाज द ड्रैग टुडे. इट वेंट इन कंप्लीट साइडवेज मार्केट. ओके, बैंक निफ्टी डिडंट मूव्ड एट ऑल टुडे. ओके, इट ट्रेडेड इन अ वेरी स्मॉल रेंज टुडे. ओके, सो हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ बिकॉज हमारा लेवल पे मार्केट आया ही नहीं, ना उसने ब्रेकआउट दिया. ओके, सो दैट्स इट फॉर द बैंक निफ्टी. बट देर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग विथ निफ्टी नाउ बिकॉज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. निफ्टी गैप अप खुला, फिर गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई 14,600 के आसपास. इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, फिर डब्ल्यू पैटर्न पे इसने ब्रेकआउट दिया और फिर हमारे पहले टारगेट को हिट किया विच वॉज अराउंड 14,722. एंड आफ्टर दैट इट वेंट इन टू साइडवेज मार्केट, बट टूवर्ड्स द एंड इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया विच वॉज अराउंड आर रेजिस्टेंस लेवल 14,722 का इसने ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोज किया. सो एट करेंट जंक्शर आफ्टर लुकिंग दिस निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी. बट ये बैंक निफ्टी है, कभी भी निफ्टी को ओवरकम करके एक दिन में आराम से अपने आप को कंपनसेट कर सकता है. सो आइए अब कल के लिए एनालाइज करते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए. सबसे पहले सब सारा जो ये है इसको ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं या एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेश. तो वी विल डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. ओके गाइज, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल स्टार्ट विद डेली टाइम फ्रेम और देखेंगे कैसा क्लोजिंग दिया है डेली टाइम फ्रेम पे. सो ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, this is the trend line which market is following. Okay, या सो ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, यस येस्टरडे कल क्या हुआ था, एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था 50 EMA का ब्रेकआउट के साथ. आज उसका एक कंफर्मेशन कैंडल हमें मिला है. ओके, एक ब्रेकआउट कैंडल हमें आज मिला है. सो टुमारो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ अपसाइड. ओके, अ गैप अप काइंड ऑफ ओपनिंग टुमारो. ओके, इन निफ्टी. बट डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखने में एक और चीज़ दिख रही है कि अब मार्केट एक सप्लाई जोन के आसपास आ रहा है. ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. This was the demand zone. Okay, market came here, took the support from the demand zone and moved up. But अब market जो है वो एक supply zone के आसपास आ रहा है. This is the supply zone. Yes, yeah. So this trend line and this supply zone, this is the supply zone. Okay, तो I am expecting मार्केट में एक अपसाइड है, बट एक यहाँ पे बहुत ट्रिकी है कोई भी पोजीशंस को इनिशिएट करना बिकॉज एक लिमिटेड अपसाइड है, बिकॉज यहाँ पे एक सप्लाई जोन है. ओके, तो ये देखिए 14,850 के आसपास से और 15,000 तक, दिस इज सप्लाई जोन. अगर कल इसका ब्रेकआउट हो जाता है, अगर इस सप्लाई जोन का कल ब्रेकआउट हो जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट टिल 15,000 एज वेल. Okay, market looks bullish at this juncture especially. Okay, एक अच्छा खासा डिमांड जोन से हैमर बनाने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने आज. ओके, तो दिस इज द डिमांड जोन एंड दिस इज द सप्लाई जोन. सो नाउ लेट्स कम टू द आवरली टाइम फ्रेम एंड एनालाइज कि निफ्टी क्या किया. ओके, as I told you, this is the demand, this is kind of supply zone from 14,850 to 15,000. ओके, सो अब कल के लिए कैसे हम लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग टुमारो. ओके, सो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है,
अगेन वी विल गोना डिस्कस 3 सिनेरियोज टुडे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 14750 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, सिनेरियो फर्स्ट, कंडीशन 1, अगर फ्लैट ओपन के बाद 20-30 पॉइंट फ्लैट ऊपर नीचे ओपन होने के बाद अगर 750 को ब्रेक करता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट एज वेल, यस, अगर 14750 को यस, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 14750 को ब्रेक करता है, देन वी कैन गो लॉन्ग। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 14800 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 14850। ओके, ये तो हो गई फ्लैट ओपन होता है तो। बट अगर एक गैप अप ओपन होता है अराउंड लाइक अबव द लेवल्स ऑफ 14750, तो क्या कर सकते हैं? तो फिर क्या होगा, मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलने के बाद यहाँ आके सपोर्ट लेके कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो वी कैन गो लॉन्ग। ओके, सो दिस कम बैक हियर। तो ओके, पहला लेवल है हमारा 14750 को अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, देन वी विल गो लॉन्ग। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 14800 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 14850। ओके, और अगर उसके बाद 14850 4900 को ब्रेक करता है मार्केट, देन वी कैन सी सम सीरियस शॉर्ट कवरिंग इन द कमिंग डेज। बट कल फ्राइडे है, ओके, और फिर 3 दिन हॉलीडेज़ हैं, तो आई विल स्ट्रिक्टली अवॉइड एनी नेकेड कॉल्स और पुट्स टू कैरी फॉरवर्ड ओवरनाइट। ओके, सो 14750 को ब्रेक करता है फ्लैट होने के बाद, वी विल गो लॉन्ग, सिंपल, क्रिस्प एंड क्लियर। Our first target will be 14800 and second target will be 14850. That's it for Nifty on 1 hour time frame. Okay, now let's come to the 15-minute time frame. Let's analyze. Okay, ये देखिए 15-minute time frame पे हमको एक अच्छा क्रॉसओवर मिल रहा है। ओके, 15-minute टाइम फ्रेम पे हमको एक अच्छा क्रॉसओवर मिल रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट है। सो इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट एंड ब्रेक्स 14750, we will go long. Okay, excuse me, yes, so that's it. Let me just draw the pivots levels for once and let's check what's the resistance. The market has clearly broken this level R3 and closed above it, so above this we can expect up to like 14800 and 850 levels tomorrow. Okay, and on 5-minute time frame, let's also check this. Let me just remove this. Yeah, what we are seeing, Nifty is following this trend line. Okay, ओके, तो निफ्टी एक ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो अगर अब ये तो हो गई लॉन्ग पोजीशन की बात, बट अगर कल मार्केट बाय एनी चांस गैप डाउन खुल जाता है या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है ओपनिंग के बाद, सो हम लोग को कहाँ शॉर्ट करना है? तो ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक डाउन होगा, ओके, सो आई वुड से बिलो 680, या 680, below 14680 we will gonna go short। उसके बीच में मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर ये देखिए एक्सक्यूज मी, देखिए ऑन द अपसाइड देयर इज सप्लाई जोन, सो अपसाइड एक लिमिटेड है बट डाउनसाइड भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई विल शो यू द ऑप्शन चेन, देन यू विल अंडरस्टैंड इट, बिकॉज हैवी पुट राइटिंग हुई है। बट फॉर बाय एनी चांस अगर मार्केट 14680 और 660 लेवल को ब्रेक डाउन करता है, देन वी कैन सी अ गुड डाउन साइड। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन करता है, वेल एंड गुड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव ओपनिंग टुमारो, नो डाउट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर ऊपर जाता है तो वी कैन गो लॉन्ग। ओके, सो दैट्स इट अबाउट निफ्टी। सो लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट हियर इन आवर एनालिसिस चार्ट। So on daily time frame,
we saw confirmation, we saw good bullish breakout confirmation, 15-minute time frame. Excuse me, 15-minute time frame, we saw 50 and 200 EMA crossover, which is bullish, but which is bullish, yes, yeah, that's it. We saw that on 15-minute time frame, we saw crossover, double bottom breakout. Okay, on hourly time, 15-minute time frame, yes, we saw this trend line, yes, that's it. So what are the levels? Bullish, above 14,750 we can go long if market opens flat. Our target will be 14,800 and 14,850. That's it, simple and crisp. But avoid chasing big gap up. Stay light with your long positions because we are reaching near resistance. Okay, yeah, so now let's go and analyze OI for Nifty. Yes, yeah, so 12th May expiry, yeah, that's it. So as you can see here, on the put side we can see there is heavy put writing at 14,500, 14,600 and 14,700 as well. Okay, which means from OI we are getting this market is expecting a movement on the upside, and as and if we see here on the call side, there is not much open interest build up, OI build up here. Okay, there is 17.1 lakh, like almost same open interest on call and put, but there is no open interest, like no heavy writing on the call side. Only major writing is at 15,000, like 19.4 lakh contracts are there on 15,000 strikes. So we can see upside tomorrow, but according to the charts, as we can see, we are heading near resistance or supply zone. So okay, so I would say to stay light and trade, but above this we can see a target up to 14,850. Okay, if we breaks 14,750 tomorrow, that's it. So from OI we are getting heavy put writing at 14,600, 600 and 700. Okay, and less call writing at on the call side, and major call writing is happening at 15,000. Okay, so we can see from OI analysis, heavy put writing at 14,500, 14,600 and 14,700.
700. Yeah. And major call writing at 15,000. Okay. So I am expecting market to be in the range of 14,500 to 15,000 for this current expiry. Okay. So I am expecting market range for this expiry can be 14,500 to 15,000. Yeah. but but today is day 1 of the expiry. ओके गाइस, आज पहला दिन है एक्सपायरी का, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आज लोग ऐड नहीं करते हैं. सो इस चीज़ को भी हम लोग को कॉशन में रखना पड़ेगा. बट टुडे इज फर्स्ट डे फॉर दिस एक्सपायरी, so we cannot rely on this data alone. Okay, so that's it. I am expecting a positive opening tomorrow, no doubt, in Nifty and Bank Nifty both, but also seeing there is limited upside because we are heading towards the supply zone. Okay, so now let's discuss Bank Nifty. So let's remove all this and let's come on to the daily time frame. Yeah, so this is daily time frame for Bank Nifty. Yes, so this is the 50 EMA. As we can see, after this bullish candle yesterday, today Bank Nifty was weak and couldn't break this 50 EMA level, which is 33,000. So not much on the daily time frame, but Bank Nifty looks weaker than Nifty at this juncture, but it can cover the gains tomorrow, no doubt. This is Bank Nifty. We have seen this Bank Nifty moving 1000 and 1500 points in a single day, so anything can happen, but we will do our analysis and see. तो अब आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे. ओके, आवरली टाइम फ्रेम पे भी एक बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे तो दिख रहा है हम लोग को. एक ये काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन जो है ये बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है, which is around 32,875, or we can say, yeah, this trend line, and below as we can see on hourly time frame, consolidate करके ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी. ओके, आवरली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट करके ट्रायंगल पैटर्न बना है और इस रेजिस्टेंस को ये मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है. ओके, कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम हिट करता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक हो जाता है. सो अब ये वीक हो चुका है एंड निफ्टी बीइंग स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी कैन गिव दिस ब्रेकआउट एंड मूव अप. Okay, we can see like good upside in the Bank Nifty as well tomorrow. So for Bank Nifty we are seeing this triangle kind of formation, okay, on the hourly time frame. So breakout above this level, which is around 32,950, we can go long. Let me just draw this on this hourly time frame. Sorry, yeah. So above this 32,950, yes, so above this, breakout above this, we can go long.
So what we saw triangle kind of formation. And let's come on to the 15-minute time frame. Yes, as we can see, Bank Nifty is following this trend line, and this is forming a triangle kind of pattern, no doubt. Yes, on 15-minute time as well, we are seeing Bank Nifty is following an triangle kind of pattern. ओके और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रखती है यहाँ पे, ये क्यों एक बुलिश ब्रेकआउट के हायर चांसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी बीइंग स्ट्रॉन्ग, निफ्टी बीइंग बुलिश, और दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जब ये मार्केट एक नैरो रेंज बना रहा था, उसमें जो सेलर्स थे वो रिड्यूस हो रहे थे. यू कैन सी लाइक देखिए सेलर्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड. अब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, एक्यूमुलेशन हुआ है ज़्यादा. ओके एक अच्छे एक्यूमुलेशन के बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी टुमारो, and bank nifty can inch higher and higher. So our first target after this breakout will be 32,000. Let me just draw the pivots first. Yep, because our first target will be 33,062. Okay, let me just draw this. Somewhere here. This will be our two targets. Okay, so now let's remove this. So what we are seeing here is बैंक निफ्टी एक ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है, और जिसमें सेलर्स जो थे वो धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को लूज़ कर रहे हैं, बायर्स लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं. ओके अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन अगर बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक ये भी एक ट्रेंड लाइन जो है ये फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी. तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है. अब जो ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में, दैट विल बी अ रियल गुड ब्रेकआउट फॉर द अपसाइड टुमारो. इफ इट ब्रेक्स 32,950, then our first target will be 32,000. Yes, our first target will be 33,062 and second target will be 33,200. Okay, this will be our two targets for the tomorrow, because as we are saying bank nifty is narrowing its range and it can give a breakout above this tomorrow, no doubt, and we can see good upside. So अब यहाँ पे भी तीन सिनेरियोज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या रहेगा. अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है कल, वी विल अगेन वेट फॉर द प्राइस एक्शन, प्राइस टू लेट प्राइस को वेट करेंगे हम लोग रिटेस्ट करने का उसके लाइक सपोर्ट लेवल्स तक पे, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था. फिर यहाँ पे आके कोई अगर बुलिश पैटर्न बनाएगा देन वी कैन गो लॉन्ग. ओके और अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो. और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करना है? सो बिलो 32,700 वी कैन गो शॉर्ट. ओके that's it. Now let's analyze, but first of all let's write it here, no? On daily time frame, not strong closing, strong closing. 1 hour time frame, bank nifty is forming triangle pattern, and on 15-minute time frame we observed sellers are losing strength. Okay, so what we are going to do tomorrow, buy above
32,950 for the targets of 33,062 and 33,200. That's it for the Bank Nifty. But avoid if big gap up slash down and wait for some price action to take any position. Okay, then we'll wait for price action to take any position. So now let's analyze the open interest data for the Bank Nifty. Yeah, so for Bank Nifty, as we can see, there is good amount of like writing. Oh, so yeah, it's fine. So there is heavy put writing happening at 32,000 levels, 32,500 as well, and on 33,000 also. And people are writing calls on 33,500 and 33,000. So 33,000 will gonna be act as an important level for tomorrow. Okay. Okay. So above 33,000, we can see a good upside. So from OI we are getting put writing, heavy put writing at 32,000 and 32,500, and major put call writing happening at 33,500. Okay, and 33,000 also. So heavy put writing at 32 and 32,500. Okay, 30,000, sorry, 33,000 level is critical for tomorrow. $33K will act as make or break level. I am quite bullish on Bank Nifty, so we can see some short covering happening on 33K C. Okay, but today is day 1 of expiry, so we cannot just rely on this OI data. So what's my overall conclusion for the day for Nifty and Bank Nifty tomorrow? I'm expecting a positive opening and a good upside, but upside will be limited in Nifty for around 100 to 150 points. But in Bank Nifty, if it breaks this level, 33,000 level tomorrow, okay, then we can see a good upside tomorrow. Okay, tomorrow will be a good day to trade. So once this triangle got breaked, we can see a good upside on the good price movement of the on the upside tomorrow. Okay, so that's it. I
I hope you all like the video, you like the analysis. So, and if you have any query, you can WhatsApp me at WhatsApp me at 6388333731. And if you want to know the live updates and if you want to get live views and live signals of Nifty and Bank Nifty, you can also join my free WhatsApp group, with the link of that group is in the description box. You can join from there. Thank you all, and stay safe, stay at home. Thank you.